Hi everyone. So today we are going to discuss about cell wall. तो ये हम जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो हम डेली टॉपिक बाय टॉपिक जो वीडियो बना के जो अपलोड कर रहे हैं उसमें ये जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो बोर्ड पर वो हमने सिर्फ ओनली एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है, और जो आपकी नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे पॉइंट्स वही हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सेल वॉल सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे एनिमल सेल होते हैं किंगडम एनिमलिया में जितने भी एनिमल है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होगी, जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए तो उसको हम बोलते हैं जोकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहरूपिया है, वो अपना रूप चेंज कर सकता है, अपना कह सकते हैं जो बॉडी का शेप होता है उसको चेंज कर लेता है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल होती तो एक प्रॉपर शेप कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल करती है ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके अलावा प्रोटिस्टा के सारे मेंबर में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, कुछ में है कुछ में नहीं है। ओके, उसके हम बात करते हैं तो फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लियर। और उसके अलावा बात करते हैं प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और एनिमल किंगडम है उसमें जो सारे एनिमल्स है उसमें तो सेल वॉल एब्सेंट है, क्लियर। चलिए, तो ये कैसा होता है सेल वॉल नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग है, क्लियर, मीन्स ये लिविंग नहीं होता है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सॉफ्ट नहीं होता है, रिजिड होता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग होती है किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, फंगी में एंड बैक्टीरिया में। ठीक है, एनिमल में क्या होता है, ये एब्सेंट होती है। ओके, चलिए अब ये सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होती है। देखिए मान ली कोई सेल है जिसमें हमने ये सेल को रिप्रेजेंट किया, उसका हमने ये साइटोप्लाज्म ड्रॉ कर लिया और ये हमने ये न्यूक्लियस दिखा दिया। तो ये तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, इस प्रकार से सेल वॉल होगी, क्लियर। ये जस्ट रफली स्ट्रक्चर है। तो बाहर देखें तो बाहर आपको मिलेगी सेल वॉल, देन अंदर आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप अंदर से बाहर जाओगे तो पहले अंदर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, हमारे अंदर आप मान लीजिए आप कहाँ पर हो, साइटोप्लाज्म में हो। अब आप साइटोप्लाज्म से बाहर जा रहे हो, साइटोप्लाज्म से आप बाहर जा रहे हो तो साइटोप्लाज्म से पहले आपको क्या मिलेगा, बाहर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन, देन आपको क्या मिलेगा, फिर सेल वॉल, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं भाई ये आउटर कवरिंग बैक्टीरिया में होती है, फंगी में होती है और प्लांट में होती है, क्लियर। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन तो इट प्रोवाइड सेम टू सेल, ये सेल को क्या करता है, सेम प्रोवाइड करता है, कौन, सेल वॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है, एंड इन्फेक्शन से। ठीक है, मान लीजिए किसी सेल में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेल वॉल। उसके अलावा मान लीजिए किसी सेल पर मैकेनिकल डैमेज, कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस मैकेनिकल प्रेशर से, ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेल वॉल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बैरियर होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। मान लीजिए ये एक सेल है, ये बाहर क्या है, सेल वॉल है, क्लियर। अब मान लीजिए क्या होता है कि बाहर मैक्रोमोलिक्यूल है, वो मैक्रोमोलिक्यूल अंदर, ठीक है, आ सकते हैं, उनके लिए क्या है कि ये बैरियर है। ठीक है, बैरियर है। बैरियर मतलब क्या होता है, एक फिजिकली, ठीक है, कह सकते हैं पार्टीशन होता है जो क्या करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को अंदर आने के लिए क्या करता है, ये स्टॉपेज करता है, मतलब रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तो उसमें हेल्प कौन करता है, सेल वॉल, क्लियर। तो ये फंक्शन है किसके, सेल वॉल की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल 2 टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल टू ग्रो, ठीक है, ये कैपेबल होती है ग्रो होने के लिए, डिमिनिशेस विद द सेल मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो हाल ही में जो सेल, मान लीजिए कोई प्लांट सेल है, ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल कह सकते हैं, उसने डिवीजन शो किया और उसने 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, तो दोनों डॉटर सेल अभी क्या है, हाल ही की सेल है ना, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, सेल वॉल देखने को मिलेगी, कौन सी, प्राइमरी, ठीक। लेकिन जैसे वो सेल अभी डॉटर सेल अभी बनी है, लेकिन जैसे उसका ड्यूरेशन आगे बढ़ेगा, मीन्स जैसे वो पुरानी होती जाएगी, मतलब मैच्योर होती जाएगी, तो क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल क्या होगी, डिमिनिश होती जाएगी, मीन्स डिसअपियर होती जाएगी, और उसके प्लेस पर कौन आएगा, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल कैसे आती है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, फॉर्म्ड टूवर्ड, ठीक है, फॉर्म्ड टूवर्ड इनर साइड ऑफ सेल, ठीक है, सेल की इनर साइड बनती है, मीन्स
टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। अब इसका मीन्स क्या था देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने, ठीक है, यहां पर ये ड्रॉ किया है, दिस इज, यहां पर डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर हमने एक सेल बना, ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियस बना दिया और ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसको तो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या हुआ, ये मान लीजिए क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, तो हमने इसको लिख दिया प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू मींस प्राइमरी सेल वॉल। अब जैसे ये सेल मैच्योर होगी, ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल तो डिसअपियर होगी और सेकेंडरी सेल वॉल इस प्रकार से अंदर की साइड बनेगी। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की साइड नहीं बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड बनेगी, मतलब टू बार द सेल मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं टू बार द सेल, ठीक है, तो वही लिखा है टू बार सेल मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं इनर साइड सेल। क्लियर। और ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक, डिसअपियर हो जाएगी प्राइमरी सेल वॉल, और फाइनली क्या होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, अब ये जो सेल वॉल है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। क्लियर। तो एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है, क्या कंपोजिशन होता है इसका, तो सेलुलोज की बनी हो सकती है, गैलेक्टन्स की बनी हो सकती है, मेनेंस की बनी हो सकती है, मिनरल्स लाइक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल तो एल्गी में ध्यान रखना है, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनेंस, और उसके अलावा कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट हो सकता है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है, उसके अलावा हेमिसेलुलोज भी देखने को मिलता है, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कम होती है, ठीक है, पैक्टिन्स भी हो सकता है, ठीक है, हेमिसेलुलोज और मेनली तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए तो मिडिल लेवला क्या होता है, मिडिल लेवला क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो ब्रिक्स है, मान लीजिए एक ये ब्रिक्स है दूसरी ये ब्रिक्स है, या क्या दो मार्कर हैं, अब इन दोनों मार्कर के बीच में मैंने इनको चिपकाने के लिए, अटैच करने के लिए मैंने ग्लू डाल दी, अब ये दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, अब ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं, तो इन दोनों को होल्ड करके कौन रख रहा है, एक ग्लू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लांट सेल को आपस में ग्लूड करके कौन रखता है, एक ग्लू, और उस ग्लू का नाम क्या होता है, मिडिल लेवला। क्लियर। चलिए तो मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, किसका बना होता है ये, मेनली कैल्शियम पैक्टेट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेनली किसका बना होता है मिडिल लेवला, कैल्शियम पैक्टेट का, होल्ड करता है नेबरिंग प्लांट सेल टुगेदर। ठीक है, मान लीजिए एक प्लांट सेल है, उसकी नेबरिंग जो सेल होती है उन सारी सेल को होल्ड करके कौन रखता है, मिडिल लेवला। ओके, अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो सेल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रूम है, ठीक, सपोज करो, जैसे मान लीजिए एक रूम ये है, ठीक, तो मैंने एक रूम ये बना लिया, दूसरा रूम मैंने ये बना लिया, इन दोनों रूम में मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। अब कोई व्यक्ति या कोई मटेरियल यहां से यहां आ सकता है और जिसका मटेरियल यहां से यहां जा सकता है, बस, तो सिंपल वही होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मिडिल लेवला एंड सेल वॉल आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, दो सेल है, ठीक है, दोनों सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेवला। ठीक है, और दोनों सेल की अपनी अपनी क्या होगी, सेल वॉल होगी। क्लियर। तो क्या होगा कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सेल वॉल को, दोनों सेल की सेल वॉल को, ठीक है, और बीच में जो मिडिल लेवला प्रेजेंट है उसको ट्रेवर्स करता हुआ, ठीक है, दूसरी सेल में, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पहुंच जाएगा, मतलब अंदर से एक होल बन जाएगा, दो सेल के बीच में क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, और उस होल मतलब रास्ता बन गया, अब वो जो कनेक्शन है, तो एक सेल का कंटेंट दूसरी सेल में आ सकता है, दूसरी सेल का कंटेंट पहली वाली सेल में पहुंच सकता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन टू सेल विद द हेल्प ऑफ चैनल, और वो चैनल कौन बनाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर। अब देखो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल, ठीक है, नेबरिंग प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा मेनली कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। तो एनिमल सेल में सर क्या मिलता है, एनिमल सेल में होता है हेमिडेस्मोसोम। क्लियर। चलिए तो आज हमने डिस्कस किया है प्लांट सेल के बारे में, ठीक है, सॉरी सेल वॉल के बारे में, और हमने देखा भाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या मोनेरा में जो भी बैक्टीरिया आते हैं, मोनेरा में सारे बैक्टीरिया रखे गए हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता कौन है, बैक्टीरिया। तो क्या सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, अगर नहीं होती है, जिस बैक्टीरिया में नहीं होती है आप कमेंट करके बताना। ठीक है, एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है कि भाई फंगी में सेल वॉल किसकी बनी होती है। ओके, तो फंगी में सेल वॉल किसकी बनी होती है वो भी आप कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए तो आज इतना ही है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।